हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 8 पाठ का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसके बारे में आप लोग जानेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती हैं और किस तरह से क्षेत्र की इच्छाओं को लेकर के आंदोलन हुए भारत में। तो भारत का जो भूभाग है वो काफी विशाल है, यानी कि बड़ा है, छोटा नहीं है। तो भारत का जो भूभाग है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद भारत के अधिकांश या ज्यादा से ज्यादा जो राज्य थे वो राजशाही व्यवस्था यानी कि राजतंत्र वाले थे। और ऐसी परिस्थिति में सरदार पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई और राज्यों का विलय किया, यानी कि एकीकरण किया। और इस तरह से जो बटे हुए छोटे छोटे राज्य थे वो एक सूत्र में बंध गए। और 15 अगस्त सन 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत में जो राज्य थे वो कुल जो राज्य थे वो 14 राज्य थे। लेकिन किस तरह से क्षेत्रीय आकांक्षाओं या इच्छाओं के कारण या आंदोलनों के कारण भारत में राज्यों का अलग अलग नामकरण भाषा के आधार पर समय समय पर किस तरह से एक ही राज्य से अलग राज्य, देखिए भूभाग जितना पहले था उतना आज भी है, परंतु उसमें राज्यों की संख्या अधिक हो गई है। जिस तरह से अगर उदाहरण आप लें तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड सन 2000 में। तो राज्य वही है, बस क्या है, भूभाग वही है और राज्यों का जो नामकरण है, जो संख्या है वो बढ़ता चला गया है। तो इसमें देखिए अगर हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात करें तो भारत का जो हिस्सा है, देखिए आजादी से पहले यानी कि 15 अगस्त सन 1947 से पहले ये जो पाकिस्तान आप यहाँ ऐसे लिखा हुआ है देख रहे हैं ना, ये भूभाग भी भारत ही कहलाता था। और बंटवारे से जो अलग जो आजादी के बाद बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो इस तरह से ये भूभाग जो है वो पाकिस्तान के नाम से बना। और ये अब जो है भारत का पूरा जो भू क्षेत्र है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा भूभाग है वो ये नेपाल है और यहाँ पर ये जो है ये बांग्लादेश है। ये तो इस तरह से ये अलग देश हो गया, ये नेपाल अलग देश हो गया, पाकिस्तान बंटवारे के बाद हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये सारा भू क्षेत्र जो है वो भारत का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल मैंने अभी बताया ही, विश्व में 7वें स्थान पर है भारत का भूभाग यानी कि जमीन। तो इसमें अलग अलग राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, और देखिए 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के जमीन यही इतना है ना, जमीन यही इतना है, लेकिन इसी में तेलंगाना अलग एक राज्य बना। तो इस तरह से राज्यों की संख्या बढ़ गई। भूभाग वही है, बस उसमें राज्य क्या है बढ़ते चले गए हैं। और राज्य की संख्या आप जैसा कि देखिए 2019 में ही 2019 में जो ये जो जम्मू कश्मीर है ना, मुख्य रूप से विवादित जो क्षेत्र है पीओके का, तो इसमें 2019 में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त करने के पश्चात ये जो जम्मू कश्मीर का भू क्षेत्र है, यहाँ लद्दाख और ये जम्मू और ये कश्मीर, तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, केंद्र शासित हो गया दो रूपों में बंट करके। यहाँ लद्दाख और यहाँ कश्मीर और जम्मू, ये दो जो है केंद्र शासित क्षेत्र हो गए। अब अगर देखिए अगर हम मुख्य रूप से देखें तो मतलब अपने समूह, अपने क्षेत्र की पहचान के लिए जो क्षेत्र में समस्याएं होती हैं उनको मुद्दा बना करके जब लोगों की भावनाओं का नेतृत्व किया जाता है, कोई एक लीडरशिप करने वाला कोई आगे बढ़ता है और वो क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, अपने क्षेत्र के पहचान को, ऐसा लगता है कि जो पहचान है क्षेत्र की वो गुम हो रही है, खत्म हो रही है, उसको बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए जब आंदोलन होता है, तो इस तरह से एक अलग या एक प्रमुख रूप से एक राज्य का दर्जा, एक महत्वपूर्ण स्थान का दर्जा जो है पाने की भावनाएं जब जागती हैं तो वो होता है क्षेत्रीय आकांक्षा या इच्छा। भारत में एक नहीं, अलग अलग राज्यों में, जैसे देखिए अगर हम गोवा की बात करें तो आजादी के बाद गोवा पर पुर्तगालियों का जो अधिकार था, वहां पर जो पुर्तगालियों के खिलाफ, उनके शासन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ
और उस आंदोलन के बाद 1961 में भारत सरकार ने अपनी सेना भेज करके पुर्तगाली शासन को जो है गोवा को पूरी तरह से मुक्त करा लिया, आजाद करा लिया। इसी तरह से अगर हम पूर्व और उत्तर यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर देखिए ये पूरब और उत्तर यानी कि यहाँ जो भूभाग आप देख रहे हो, अगर हम इसकी बात करें तो पूरब, यहाँ पूरब और पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो इन राज्यों में जो आंदोलन हुए हैं उनको अगर हम देखें तो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, जिन्हें 7 बहन भी कहा जाता है, जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये 7 राज्य जो हैं 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। और इनको अगर हम विदेश की सीमा की बात करें तो चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 3 देश हैं जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र से, भारत के पूर्वोत्तर के राज्य क्षेत्रों से इनकी सीमाएं लगती हैं। और इनको जो है एशिया का प्रवेश यानी कि दक्षिण पूरब एशिया का प्रवेश द्वार भी इनको कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर में भी तमाम जो है 1947 के बाद काफी बदलाव हुए, जैसे कि त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय का जो खासी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ अलग अलग रियासत थे पहले, जो बाद में भारत में सम्मिलित हो गए। और राज्य पुनर्गठन के बाद 1960 में नागालैंड और 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो ये सब एक मांग के कारण, डिमांड, जैसा कि आपने भी जाना कि आजादी के बाद भारत में कुल 14 राज्य थे और अलग अलग बाद में समय समय अनुसार भारतीय संविधान में परिवर्तन, नए नियमों को शामिल करने का भी प्रावधान है। और इसी प्रावधान या नियम के कारण भारत में जो है समय अनुसार जो आंदोलन हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए काफी बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि पंजाब में भाषा के आधार पर एक जो है अलग राज्य बनाने की जो बात सामने आई थी, क्योंकि आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का अगर जो पुनर्गठन हुआ था उनमें हम देखें तो 1966 में पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का गठन हुआ था। लेकिन बाद में 1980 के दशक में पंजाब राज्य की जो सामाजिक संरचना है, बनावट है, उसके आधार पर पंजाब राज्य से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के 2 अलग राज्य बना दिए गए थे 1980 के दशक में। तो इस तरह से जो है राज्यों में, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो हिंसा हुई वो मुख्य रूप से भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की बात रखी गई थी, और जिसमें जो चरमपंथी या उग्र रूप जो विचारधारा वाले लोग थे उनके उग्रवाद या उग्रता के कारण ही जो है जब ये लोग वहां स्वर्ण मंदिर में छिप गए तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके सैनिकों के माध्यम से उन लोगों को, चरमपंथियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकलवाया। और इसका ये परिणाम हुआ कि बाद में सरकार के इस प्रतिक्रिया के कारण 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की उनके ही बॉडीगार्ड जो कि सिख थे, हालांकि सिखों में ये भावना जागृत हो गई कि स्वर्ण मंदिर से जिन लोगों को वहां से निकलवाया गया तो वो एक प्रकार से अपमान था धर्म का। तो इसी कारण ये इस भावना को समझते हुए, इस भावना को मन में रखते हुए एक सिख जो अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड जो थे इंदिरा गांधी जी के, उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बाद में 1984 में जब राजीव गांधी ने जो कि जब प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अकाली दल के जो अध्यक्ष थे, अकाली दल जो है वो पंजाब का पार्टी था, दल था, और अकाली दल के जो अध्यक्ष थे हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 में पंजाब में शांति स्थापना के लिए संधि या समझौता किया राजीव गांधी जी ने। और इस तरह से उग्रवाद की समाप्ति के बाद पंजाब में पहला चुनाव 1992 में हुआ, जिसमें 24% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि भारत के अलग अलग राज्यों में, चूंकि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भूभाग है, वो काफी विशाल है, बड़ा है, और अलग अलग राज्यों में अपने भाषा को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के आंदोलन हुए हैं, और अपने राज्य क्षेत्र, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए बात रखी गई है। हालांकि संविधान भी इन चीजों का, इन बातों का समर्थन करता है कि भारत में
अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं उन सभी को एक समान अवसर या मौका दिया जाए। अगर हम पूर्वोत्तर में मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में भी मिजो नेशनल फ्रंट के माध्यम से आंदोलन हुआ और जिसमें 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के मध्य, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट के मुख्य अध्यक्ष थे, उनके बीच यानी कि राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और लाल डेंगा मिजोरम के प्रथम या पहले मुख्यमंत्री बने और मिजोरम में भी इस समझौते के बाद शांति की बहाली हुई, शांति की स्थापना हुई। भारत में अगर देखिए जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को भी जो है धारा 370 के तहत एक विशेष जो है प्रावधान, एक विशेष अधिकार दिया गया था, लेकिन जो है 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त करके और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया और एक तरह से जो धारा 370 था वो उसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान में जो प्रावधान है, जो नियम है, क्योंकि भारत में देखिए अलग अलग राज्य हैं लेकिन फिर भी सब भाषा अलग अलग है। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और फिर भी भारतीयों को एक सूत्र में बांधना मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अगर राज्य देश की अखंडता अगर बनाए रखनी है तो उसके लिए जरूरी है कि सभी एक सूत्र में बंधे रहें। और अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है उसका जो प्रणाली है वो संघीय प्रणाली है और इसमें नए नियमों को जोड़ा जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। और भारत में अगर देखें तो हिंदू बहुसंख्यक ये देश है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में सभी जातियों को, जनजातियों को और अल्पसंख्यकों को जो है उनके अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जब देश में किसी धर्म के लोगों की संख्या कम होती है तो उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो आंदोलन हुए उसकी जानकारी इस पाठ में है और इसी पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि देखिए ये पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब किया गया? मार्च 1948 में। अगला प्रश्न है, पंजाबी सूबा गठन आंदोलन किस राजनीतिक दल की देन था? अकाली दल। और अगला प्रश्न है, सिख विरोधी दंगे किस वर्ष हुए? 1984 में। और अगला प्रश्न है, भारत में किस दशक को क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जाना जाता है? 1980 के दशक को। और अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का गठन कब किया गया? 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा। और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था? पंजाब में। और अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। अप्रैल 1975 में भारत में विलय का प्रस्ताव पास करके जो है सिक्किम को भारत में सम्मिलित करने के पश्चात भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। और अगला प्रश्न है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? जम्मू कश्मीर का। और अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का प्रमुख नारा था कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए? तो ये द्रविड़ आंदोलन जो हुआ था दक्षिण भारत में, उनका ये नारा था। और अगला प्रश्न है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर की 7 बहनें कौन सी हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये 7 राज्य हैं जिनको पूर्वोत्तर की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। और अगला प्रश्न है, धारा 370 या अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया। और अगला प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन में मुख्य रूप से किसका विरोध किया गया था? तो द्रविड़ आंदोलन में मुख्य रूप से ब्राह्मणों के वर्चस्व या अधिकार का विरोध किया गया था। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।